तो चलिए संस्कार धानी जबलपुर का रुख करते हैं, जहां शाहपुरा पाटन में डीएपी खाद के लिए किसान बेहद परेशान है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। सैकड़ों किसान तेज धूप में खाद पाने के लिए परेशान हो रहे हैं। खाद नहीं मिलने पर भारतीय किसान संघ ने धरना दे दिया है। किसानों ने ब्लैक में खाद बेचे जाने का आरोप भी लगाया है। पाटन और शाहपुरा की कृषि मंडी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। किसानों ने आसानी से खाद का वितरण करने की मांग की है। तो खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से 4 बजे से लाइन में किसान लगे हुए हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। तेज धूप हो चुकी है, मौसम ने भी साथ नहीं दिया और बेहद परेशान किसान है। खाद नहीं मिलने से भारतीय किसान संघ ने भी धरना बोल दिया। और सीधे चले माफ कीजिएगा, जबलपुर का रुख करते हैं और हमारे साथ फतेह सिंह बने हुए हैं। किसान बेहद परेशान है, लंबी लंबी लाइनें लगा रही है और जबकि वादा किया जाता है कि इस बार किसानों को किल्लत नहीं होगी। खाद के लिए आखिर इतनी परेशानी हो क्यों रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर लगातार जो किसान है वो काफी परेशान यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि एक बोरी खाद की भी पर नहीं मिल रही है। इसको सुबह रात को 12 से 4 बजे के बीच से जो किसान, सैकड़ों की संख्या में जो किसान है वो शाहपुरा मंडी में लाइन पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एक बोरी खाद की भी नसीब नहीं हो रही है। साथ ही जो मौसम ने यहाँ पर करवट बदली है और तेज धूप के कारण यहाँ पर सैकड़ों किसान हैं जो वो धूप में लाइन में लगकर यहाँ पर खाद पाने मजबूर हो रहे हैं। और इसको लेकर भारतीय किसान संघ ने यहाँ पर धरना भी दिया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो भारतीय किसान संघ के जो किसान हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है, क्या वजह है इसकी आखिर। भाई साहब, क्या वजह है आज आप लोग धरना पर बैठे हैं यहाँ पर और किसान बड़ी संख्या में लाइन पर लगे हुए हैं? इस प्रदेश में बहुत बड़ी विडंबना है कि जब किसान को उसके खेत में होना चाहिए, वो किसान आज खेतों से निकलकर सड़कों पर है। और सड़कों से मंडियों में आप देख रहे हैं कि किसान रात भर जाग कर लाइन में लगा है। किसके लिए लाइन में लगा है? यूरिया चाहिए उसको, डीएपी चाहिए उसको, लेकिन किसान को यूरिया डीएपी मिल नहीं रही है। अभी जब किसान का उत्पादन प्रभावित होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर उसका आर्थिक नुकसान होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये आपके माध्यम से हम सरकार से और जो सरकार का जो भ्रष्ट तंत्र है उससे हम पूछना चाहते हैं। और पाटा हो ये इनमें भारी संख्या में लोग, जैसा कि हमें किसानों ने बताया है कि 1.25 लाख में भरपूर मात्रा में यूरिया आ रही है और प्रशासन भी कह रहा है कि 80% सप्लाई जो है हम किसको कर रहे हैं? शासकीय वितरण व्यवस्था में दे रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, किसान बता रहे हैं कि 80% तो शासन की वितरण व्यवस्था में नहीं है, लेकिन प्राइवेट डीलर दुकानदारों के पास 80% जरूर देखने मिल रहा है। जो किसकी व्यवस्था है? ये व्यवस्था किसको रखनी है? कि किसान रखेगा क्या? कि किसान को आप लड़ाना चाहते हैं डीलरों से? व्यवस्था जिनको निर्माण करनी थी वो व्यवस्था में निर्माण न करके उस भ्रष्टाचार में शामिल हो गए, जिससे आज किसान परेशान है और आंदोलन कर रहा है। बिल्कुल, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? हमने अभी प्रशासन को सूचना दी है, क्योंकि एक समय निश्चित किया है कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार तत्काल विचार करे और किसानों के लिए एक यूरिया वितरण की व्यवस्था तैयार करे, नहीं तो किसान इससे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप क्या मांग कर रहे हैं? आप भी धरने पर बैठे? बीते कई दिनों से, आज लगभग 15-20 दिन हो गए, आज यूरिया के लिए जिस हिसाब से लाइन लगा रहा है आज सभी केंद्रों पर, वो बड़ा दयनीय। किसानों को सरकार से बड़ी अपेक्षा है और सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। सरकार अपनी व्यवस्था के अनुरूप खाद, यूरिया और सारी व्यवस्था केंद्रों पर भेजने का काम कर रही है। लेकिन आज हालात जबलपुर और जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हैं, वो यहाँ की अव्यवस्था है। आज आप हर हफ्ते में एक नया नियम लेकर किसानों के सामने आ जाते हैं। जब बीते 10 दिन पहले जब व्यवस्था बिगड़ी तो माननीय कलेक्टर साहब ने एक नंबर जारी कर दिया कि आप इस पर अपना पोर्टल पर अपना स्टॉक या स्लॉट नंबर बुक करेंगे और उस व्यवस्था के तौर पर आपको खाद मिलेगी। किसान संतुष्ट हुआ, उसने स्लॉट बुक करना भी शुरू किया और पता चला कि वो स्लॉट व्यवस्था भी ठप हो गई। फिर वो नए सिरे से फिर एक बार लाइन पर लगा, फिर स्लॉट बुकिंग में गया। तो व्यवस्थाएं छरमरा चुकी हैं, या तो शासन की मंशा नहीं। आप देख सकते हैं ये किसान है जो यहाँ धरने पर बैठे हैं और ये यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द किसानों को जो परेशान हो रहे हैं उन्हें राहत दी। कुल मिलाकर परेशानी का सबब बने हुए हैं धान खरीदी और यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है खाद। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फतेह।
लगातार खाद की किल्लत से परेशान है किसान, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हैं। धूप सता रही है लेकिन खाद की किल्लत बनी हुई है। तो एक बार फिर से किसानों के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि आंदोलन भी अब शुरू कर दिया गया है और जल्द से जल्द खाद मिले और जीएपी मिले, इसको लेकर आपको बता दें यहाँ पर सभी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं और गर्मी में, तेज धूप में परेशान हो रहे हैं किसान। तो चलिए रायपुर से अगली बड़ी खबर।